Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to start revision of class 6th. तो अभी हम रिवीजन करेंगे लास्ट टू फर्स्ट से। तो अब पहले हम लास्ट वाला चैप्टर लेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 वाटर। सो यहाँ पे हमने वाटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि वाटर जो है 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन हमने पढ़ा था कि वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था इसमें यूजेस के अलावा वाटर साइकिल, कि वाटर फिर से रिफिल कैसे होता है। देन हमने पढ़ा था अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग एंड about the prevention or measures to save water. So let's discuss first ऑब्जेक्टिव्स। हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, बुक एक्टिविटीज़ को। तो नेम द फॉलोइंग। अब नेम द फॉलोइंग आपकी बुक में तो नहीं दे रखे, पर इसके लिए आपको चैप्टर रीड करना है। वैसे ही सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है, हो सकता है आपको किसी और फॉर्म में भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो उसके लिए आपको चैप्टर की रीडिंग करना है, अच्छे से थॉरोली रीड करना है और क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेम द फॉलोइंग। सो कंडीशन इन द एरिया वेयर देयर इज नो रेनफॉल और वेरी लो रेनफॉल, या तो रेनफॉल है ही नहीं या बहुत कम है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ड्राउट। दैट इज ड्राउट, सूखा पड़ जाता है, ड्राउट आ जाता है। वाटर इन क्लाउड्स फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। जो क्लाउड्स में जो वाटर रहता है वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, वो कंडेंसेशन के बाद फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के जब अर्थ पे फॉल होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड precipitation. So precipitation, the process in which water vapor changes to liquid. वाटर वेपर जो है जब लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इनटू नेचुरल रिजर्वियर्स और टैंक। जो रेन वाटर है उसको नेचुरल रिजर्वियर्स या टैंक्स बना के सेव किया जाता है, जिसकी वजह से रेन वाटर फ्लो होके वेस्ट ना हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द स्टेट ऑफ हैविंग रिलायबल एक्सेस टू सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड मीन्स सफिशिएंट और अफोर्डेबल प्राइसेस में अगर फूड अवेलेबल होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? फूड सिक्योरिटी। ठीक है, मान लो कि अगर मार्केट में वेजिटेबल्स या दूसरे ग्रेन्स के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, उसको सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तब फूड सिक्योरिटी नहीं है। बट हाँ, अगर कम दामों पे अच्छी प्राइसेस पे वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सारी फूड आइटम्स अवेलेबल हो रही है, तो दैट इज़ नोन एज फूड सिक्योरिटी। Then fill in the blanks. Only 2.5% of water found on the earth is fresh. Fresh or salty कैसा होता है? It is fresh. It is not salty. Water used in our homes is the primary uses of water. हमारे घर पे जो पानी यूज़ किया जाता है, तो प्राइमरी यूज़ ऑफ वाटर क्या है? हमारे घर पे जो पानी यूज़ किया जाता है या फैक्ट्रीज में, तो हमारे घर पे, होम्स पे। देन लो रेनफॉल कॉजेज पुअर क्रॉप प्रोडक्शन। तो जब रेनफॉल कम होती है तो तब क्रॉप प्रोडक्शन कैसी होती है? पुअर होती है, खराब होती है, अच्छी नहीं होती फसल। हेवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड। जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? फ्लड या ड्राउट। तो ड्राउट तो जब सूखा पड़ता है तब कहते हैं हम, तो जब रेनफॉल ज़्यादा हुई है तो वो कंडीशन है हमारे लिए फ्लड, ठीक है, बाढ़ आ जाती है।
वी नीड टू वेस्ट वाटर या सेव वाटर, हमें वाटर को वेस्ट करना चाहिए या सेव करना चाहिए, तो हमें वाटर को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए. देन नियरली 79% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड एज रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर, आइस केप्स या सरफेस वाटर. इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, है ना. 79% ऑफ फ्रेश वाटर किसके फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर्स में. रेन वाटर इज अ फॉर्म ऑफ, जो रेन वाटर है इट इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर या बोथ सॉल्टी एंड फ्रेश. तो इट इज जनरली फ्रेश वाटर. देन व्हेन इट रेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जब बारिश आती है तब पानी का जो अमाउंट है, वाटर का जो अमाउंट है अर्थ पे, वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है, या बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज. सो यहाँ पे हम ये कंडीशन मान सकते हैं कि वाटर ना ही कम होता है या ना ही ज़्यादा होता है. लो रेनफॉल कॉजेज, कम रेनफॉल की वजह से क्या होता है, पुअर क्रॉप प्रोडक्शन, गुड क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट या फ्लड्स. रेनफॉल अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी, फॉरेस्ट बन जाएंगे. बट अगर रेनफॉल कम है तो क्या होगा, पुअर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन जो होगी वो खराब होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड मेथड टू रिड्यूस वाटर कंजम्पशन, इनमें से कौन से मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो वाटर का जो कंजम्पशन है, जो वाटर यूज़ हो रहा है वो कम हो जाएगा. हैविंग लॉन्ग शावर, यूजिंग फ्लो रिड्यूसिंग डिवाइसेस, वॉशिंग विथ होस पाइप, कीप टैप ओपन वाइल ब्रशिंग द टीथ. ये सारी चीज़ें तो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इससे वाटर कंजर्व नहीं होता है. सो यूजिंग फ्लो रिड्यूसिंग डिवाइसेस यूज़ करने पर वाटर का कंजम्पशन कम होगा. So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.